हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पर। आज की क्लास है क्लास 10th गणित, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसके इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत कितनी प्रश्नावलियाँ हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ हमको पढ़नी है। तो कुछ साल पहले का पाठ्यक्रम ऐसा था हमारा कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमारे 4 प्रश्नावलियाँ होती थी। पहली प्रश्नावलियाँ हुआ करती थी यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम तथा प्रमेय। अब ये खाली बिहार बोर्ड में इस साल से हो गई है। 2025 और 26 के सिलेबस में ये हटा दिया गया है अपने एमपी बोर्ड से। और सेकेंड प्रश्नावली जो होती थी वो है अभाज्य गुणनखंडों द्वारा एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात करना, जो कि ये लगभग सभी राज्यों में है, जैसे कि यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, बिहार में, है ना। और जो हमारी तीसरी प्रश्नावली हुआ करती थी वो होती थी कि सिद्ध कीजिए कि दी गई अपरिमेय संख्या है। इसमें ये भी लगभग सभी के बोर्ड में है। यूपी बोर्ड में भी है, एमपी बोर्ड में भी है, राजस्थान, बिहार, इन सभी बोर्डों में है। लेकिन जो क्या है 1.4 ये क्या थी दशमलव प्रसार वाला, ये अपने एमपी बोर्ड से हटा दिया गया है। अब ये खाली बिहार बोर्ड में है। इसके अलावा ये लगभग किसी बोर्ड में नहीं है, ओनली बिहार बोर्ड के अलावा। तो चलिए सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ले लिया इसके बाद हम देखते हैं कि हमको एमपी बोर्ड में पढ़ना क्या है। खासकर एमपी बोर्ड में केवल 2 प्रश्नावलियाँ हैं, प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 1.1 में क्या पढ़ना है हमको, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जैसे एचसीएफ, एलसीएम, ये सब। फिर उसके बाद अपरिमेय संख्याओं का पुनर्निर्माण। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, कुछ इस टाइप के। चैप्टर शुरू करने से पहले हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, है ना। तो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप जो ये नोट्स हैं इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको तो सब पता ही होगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं। तो हल्का सा बस आप देख के पढ़ लीजिएगा और हल्का सा रिवीजन कर लीजिएगा। यदि आपको फिर भी लगे कि मैं इस पर डिटेल्स वीडियो बनाऊं तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं हल्का इसको आपके लिए वो कर दे रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ले लिया है आपने स्क्रीनशॉट। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये रहा अपरिमेय संख्याएं, फिर उसके बाद भाज्य संख्याएं आती हैं, फिर अभाज्य संख्याएं आती हैं, फिर उसके बाद आपका चैप्टर आता है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती हैं, जितनी भी संख्याएं भी हमने आपको दिखाई हैं, जितने इस संख्याओं का आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया है, उन सभी संख्याओं का मिलाकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्राकृत और पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य और अभाज्य संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याओं का समूह बनता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, ये वीडियो हल्का सा इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, इस चैप्टर का थोड़ा सा इसके पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, है ना। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने प्रश्नावली की ओर चलेंगे और उसके क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।